दिव्यराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरव भजे। कालों के काल महाकाल भैरव, जिसको शंकर जी का और भगवती दोनों का गण माना गया है। जैसे शिव जी का वीरभद्र भी गण माना गया है, नंदी भृंगी, लेकिन इनको देवी के इसमें मान्यता नहीं मिली। बस एक काल भैरव ही ऐसे हैं कि जो शाक्तों में भी पूजित हैं और शैवों में भी पूजित है। तो ये काल भैरव जी का उत्पत्ति का तो सबको ध्यान में ही है। कहानियां हैं, हमारे पास मिथक हैं, हमारे पास पौराणिक बहुत सी कथाएं हैं। लेकिन मैं विशेष इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति आ, तंत्र बाधा से पीड़ित है या कोई अन्य समस्याओं से पीड़ित है, आ, या कोई ऐसे प्रश्न जिसका उनको उलझन है, जिसका जवाब उनको मिल ही नहीं रहा है, और राहु की महादशा हो या शनि की साढ़े साती हो, उन लोगों को काल भैरव की साधना बहुत लाभदायी है। काल भैरव की साधना, भैरव तो वैसे 64 हैं, उसमें बटुक भैरव भी है और कर्कोटक भैरव है, स्वर्णाकर्षण भैरव है, तुंग भैरव है, विरूपाक्ष भैरव है। ऐसे भैरव के बहुत स्वरूप हैं। भारत के जितने भी शक्तिपीठ हैं या भारत के बाहर शक्तिपीठ हैं, उन सभी शक्तिपीठों में एक एक भैरव आपको अवश्य मिलेगा। ये भैरव जी की जो है पूजा बड़ी रहस्य में ही है। ये रहस्य ऐसा है कि ये तामसिक पूजाओं में आता है और सात्विकता में भी, लेकिन अधिकतर काल भैरव की पूजा तामसिक स्वरूप की जाती है। यहाँ तक कि श्मशान के अंदर में काली और काल भैरव के सिवा कोई देवता रह नहीं सकता, और इसके ऊपर अगर जो कोई रह सकता है तो सिर्फ शिव जी रह सकते हैं, बाकी कोई नहीं। वो शिव जी की भी श्मशान के अंदर में बहुत मुश्किल से कहीं स्थापना होगी, अन्यथा नहीं। तो ये काल भैरव की साधना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो मैंने बता दिया। तो काल भैरव की साधना करने वाले को मंगलवार, रविवार या शुक्रवार को नियुक्त करना चाहिए। और यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मंगलवार, रविवार आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। काल भैरव की पूजा यदि रात्रि में ही की जाए ज्यादा उत्तम होती है। लेकिन कुछ लोग, हमने महात्माओं से मेरा मिलना हुआ, वे दिन की भी पूजा करते हैं, कुछ लोग दिन भी करते हैं, रात में भी करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि काल भैरव का कार्य होता है अनिष्ट को काटना, अनिष्ट को समाप्त करना। अब किसी को कोर्ट कचहरी का भी अगर जो ज्यादा तकलीफ है और आप निर्दोष हैं, तो आप काल भैरव की साधना करें, जरूर उसमें से आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे बहुत से साधकों का अनुभव है। तो यदि आप इस काल भैरव की साधना करना चाहते तो अष्टमी, मंगलवार या अष्टमी का दिन ही ले, चाहे कोई भी वार हो कृष्ण पक्ष की, उसके अंदर में हो सके तो तिल्ली के तेल में चमेली का इत्र मिलाएं और वही दीपक जलाएं। रात्रि में 8 बजे के पश्चात स्नान से पवित्र होके सफेद वस्त्र या आपके गुरु की आज्ञा हो तो काले वस्त्र और काला कंबल बैठाकर दक्षिण दिशा में मिट्टी का या तांबे का दीपक जलाएं। उसमें चमेली के तेल, चमेली का तेल लें या चमेली के इत्र में मिलाया हुआ शुद्ध तिल्ली का तेल लें। अभी जो तिल्ली के तेल मिलते हैं, दीपम वगैरह नाम दिए गए हैं, सस्ते वाले वो ना लें, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम मिलाया हुआ रहता है। ये हमारे खास साधक ने बताया है मुझे, और ये सत्य भी है।
तो जो भोजन में उपयोग लेने वाला होता है वह तिल्ली का तेल, वह तिल्ली का तेल लें और उसमें उड़द का वड़ा या उड़द की पकौड़ियाँ 8 बना लें। एक बड़े से मिट्टी के पात्र में उस पकौड़ियों को रखें और 7 लौंग रखें, काली मिर्च के 7 दाने और गुड़ वाला पानी, उसमें काली मिर्च मिला दें या सौंफ मिला दें और वह दीपक हो सके तो 8 दीपक जलाएं या एक दीपक भी जला सकते हैं। एक जलाएं या तो सीधा 8 ही जलाएं। पानी का कलश रखें और हो सके तो चमेली के सुगंध की ही धूप बत्ती लें, अगरबत्ती नहीं धूप बत्ती याद रखें, या शुद्ध गूगल का धूप दें और मंत्र करने के पूर्व भैरव जी से आज्ञा लें और अपने गुरु से आज्ञा लें या जिसने काल भैरव की साधना की हुई है उससे आज्ञा लें मानसिक रूप से। और उसके बाद 8 माला एक स्थान पर बैठ के करें या ग्रहण काल है तो 108 मालाएं करें और यह माला करते समय में आपका ध्यान यहाँ वहां ना जाए और हो सके तो एकांत में करें। और यह करने के बाद 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1 वर्ष पूर्ण होने पर उस मंत्र का, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसमें बीज मंत्र भी हैं और भी हैं, और यदि आप ऐसे कोई साधना करना चाहते तो हमसे आप इनबॉक्स में संपर्क करें, परामर्श करें और हम अवश्य आपको बताएंगे कि कैसे करना है। उसके बाद काले तिल, काली किशमिश, काली मिर्च और पीली राई इत्यादि पदार्थ लेकर और एकांत स्थान में आप इस मंत्र का दशांश होम अर्थात जितना आपने मंत्र किया है उसका दशवांश जो है यज्ञ करें। यज्ञ आप कभी भी कर सकते हैं, इसके बीच में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन कोई भी भैरव जी का मंत्र अगर जो 1.25 लाख जप करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ है। और भैरव जी का मंत्र करने के पूर्व एक माला गणेश जी की करें और भैरव जी का मंत्र समाप्त होने के बाद एक माला भैरवी की करें या भगवती भवानी की करें या महाकाली की करें। इस तरह से आप अनवरत 100 दिन करेंगे तो आपको अनुभव आने शुरू होंगे। याद रहे कि जब तक आप जप कर रहे हैं तब तक दीपक जलना आवश्यक है। काल भैरव जी को प्रणाम करें और उसी जगह पे प्रदक्षिणा करें और हो सके तो भैरव साधना करने वाले को साल में 2 बार अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन में काल भैरव के जो मूल स्थान हैं या जहाँ पर बहुत प्रभावशाली स्थान है वहां पर जरूर जाना चाहिए। जैसे कि उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, काशी विश्वनाथ में काल भैरव जी का मंदिर है, इटारसी में एक काल भैरव का मंदिर है, फिर ज्वाला जी में ज्वाला माता के मंदिर के ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर विरूपाक्ष भैरव है और कामाख्या असम में उमानंद भैरव है। ऐसे भैरव जी की बहुत विविध स्थान है जो जागृत है। उस स्थान में जाएं और दर्शन करें और वहां प्रसाद चढ़ाएं और वहां अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। और भैरव जी को शराब का रोग लगता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप वैष्णव पंथी हैं और शराब का भोग नहीं लगा सकते तो महुआ के फूल को पानी में मिलाकर उसमें काली मिर्च डाल के उनको दें, या आयुर्वेद में द्राक्षासव करके एक औषधि आती है उसको जरूर भैरव जी को भोग दें। इससे भैरव जी प्रसन्न होंगे और भैरव जी की आपके ऊपर सदैव कृपा रहे। जय भगवती, जय महाकाल, जय